अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। बिस्किट कंपनी का मालिक, अरबपति बिजनेसमैन एक ऐसी डील करता है जिसकी वजह से पूरा खानदान उजड़ फुजड़ जाता है। खानदान में एक वारिस भी नहीं बचता जो इकट्ठी की हुई दौलत को बैठकर अयाशी के जरिए खा सके या इस चलते चलाते कारोबार को संभाल सके। बिस्किट कंपनी का मालिक कौन है और डील क्या थी कि खानदान पूरा ये डील खा गई? इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये इंडिया में वाकया पेश आया है और इंडिया का शहर है कानपुर। अरबपति बिजनेसमैन है। इस खानदान का नाम है दासानी फैमिली, जिसको पूरा इंडिया जानता है। इस दासानी फैमिली का जो सरबराह है उसका नाम है ओम प्रकाश दासानी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है पीयूष दासानी। प्रकाश दासानी का बिस्किट का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। ओम प्रकाश दासानी अपने बेटे पीयूष की शादी जबलपुर के एक अमीर तरीन कारोबारी खानदान में, जिनका नाम तिवारी फैमिली है, उनमें करना चाहता है। उनकी एक अकलौती बेटी है जिसका नाम है ज्योति तिवारी, उनके साथ करना चाहता भी है और आखिरकार शादी तय कर भी देता है। दोनों खानदानों के रिश्ते तय पाने की वजह से दोनों कारोबारी शख्सियात जो हैं वो एक दूसरे के करीब भी आई और गुफ्तगू और मुलाकातों में इन्होंने एक डील भी की। ये वही डील है जिसका मैंने आपको आगाज में बताया कि पूरा खानदान इस डील ने खा लिया। सुनिए, ओम प्रकाश अपने बिस्किट के कारोबार को बढ़ाने के लिए तिवारी फैमिली के सोर्सेस चाहता है, क्योंकि तिवारी फैमिली के सोर्सेस बड़े बेहतरीन और जबरदस्त किस्म के हैं और उन सोर्सेस को इस्तेमाल करके ये अपने कारोबार को मजीद आगे बढ़ाना चाहता है। मकसद इसका ये है। अब तिवारी फैमिली जो है वो दासानी फैमिली की निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि हम ये कहेंगे कि तिवारी तगड़े हैं, दासानी थोड़े से कम है। लालच भी इस शादी का यही था और डील भी इस शादी की यही थी। आखिरकार जब ये शादी तय पाई तो फिर शादी हो गई। जब शादी हो गई तो तिवारी फैमिली इनका जो बिस्किट का बिजनेस है, इनको मजीद आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मदद करती है, सोर्सेस देती है, गाइड करती है और बाकायदा साथ खड़े होके चलाती है। शादी के बाद क्या होता है, नॉर्मली घरों में मियाँ बीवी जो हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो शादी इनकी हो गई और शादी के बाद ज्योति और पीयूष ये दोनों हनीमून पर गए, बड़ों ने भेजा। अब हनीमून पर ये मनाली गए हैं, जहाँ अमूमी तौर पर अमीर खानदान जाया करते हैं। ये जा रहे हैं, रास्ते में दो नामालूम अफराद आए हैं असलहे से लेस। उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका और रोककर दोनों ने पीयूष को खूब मारपीट की, तशद्दुद किया। ज्योति की कनपट्टी पर रखी पिस्टल और पीयूष की खूब फेंटी लगाई। मारते मारते मार के जब वो बेहोश हो गया तो ज्योति की चूंकि कान पर पिस्टल रखा हुआ था, कनपट्टी पर पिस्टल रखा हुआ था, तो उसी गाड़ी में ये लेकर वहां से उसको जा रहे हैं आगे। यानी गाड़ी किसी की है, होल्ड इनका आ गया है और अपनी जो इनकी बाइक थी वो इन्होंने वहीं पर फेंकती छोड़ दी। आगे क्या होता है, पीयूष को इतना मारा पीटा होता है कि पीयूष नींद बेहोश हालत में है। जब सड़क पर उसको फेंका तो कुछ देर के बाद होश आने पर उसने पुलिस को कॉल की, अपने बाप को कॉल की, अपने ससुराल में कॉल की कि हम तो हनीमून पर आए हुए हैं और ये हमारे साथ बन गई है। जाहिर है सारे बड़े परेशान हुए और पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मौके पर आकर पुलिस ने अब इस केस को ट्रेस करना था तो जंगल में से गाड़ी मिलती है जिसमें ज्योति की खून में लथपथ डेड बॉडी पड़ी होती है। पुलिस पास पड़ी हुई बाइक को देखती है और उसका नंबर चेक करती है तो पता चलता है कि नंबर तो फेक है, यानी नंबर प्लेट गलत लगाई हुई है, वो उसकी नंबर प्लेट होती नहीं है। अमूमी तौर पे जब शादी हो जाती है और शादी के फौरन बाद लड़का कत्ल हो जाए या लड़की कत्ल हो जाए तो क्या कहा जाता है कि कोई साबका आशिक होगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसको कत्ल कर दिया। अमूमी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे बना क्योंकि 70% 60% केसेस में होता भी ऐसे है नॉर्मली, अमूमी। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मामला क्या था। मामला ये था कि पुलिस जो है फिर बनाती है दो टीमें। टीम नंबर 1 जिसका ये काम होता है कि वो कॉलेज, स्कूल, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, इन तमाम से इन्वेस्टिगेट करेगी कि ज्योति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है और रिलेशन कितनी देर का था। टीम नंबर 2 उसकी ये ड्यूटी लगाई जाती है कि वो दोनों मालूम लोग जिन्होंने ज्योति को कत्ल किया है वो कौन लोग हैं। अब इन दो चीजों का पता करने के लिए जरूरत है लोकेशन की, CDR की, सीसीटीवी फुटेज की और ह्यूमन रिसोर्सेज की।
यहाँ पर पुलिस सबसे पहले सीडीआर लेती है, देखती है कि कौन सा नंबर कंसिस्टेंसी के साथ है, कोई नहीं मिलता। घंटों कॉलें किसकी हैं, कोई नहीं मिलता। इट मींस का सीडीआर हो गई क्लियर। अब टीम नंबर 1 जो बॉयफ्रेंड का नाम पता करने के लिए लगाई गई थी, उनको किसी भी बॉयफ्रेंड के बारे में किसी एक सिंगल शख्स ने नहीं बताया कि इसका कोई बॉयफ्रेंड था। वो कहते हैं ऐसी लड़की नहीं थी, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ये सीधी सादी सी लड़की थी। अच्छा, अब पुलिस क्या करती है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है, आसपास कैमरा किधर है, वो फुटेज हासिल करती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए से काम करती है। और काम करने के बाद इस केस को आखिरकार ट्रेस कर लेती है और 2 नामालूम अफराद जिन्होंने ज्योति को गन पॉइंट पर वहां से लिया था और पीयूष को मार मार के बाहर फेंका था, उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब अरेस्ट कर लेती है तो थाने ले आती है, कहती है चलाओ जी गपशप करें। पुलिस कहती है, कहता जी सर। पूछती है कौन हो तुम? सर हम शूटर हैं, उजरती कातिल हैं, पैसे लेते हैं, बंदे कत्ल करते हैं। कितने में करते हो? मुख्तलिफ रेट होते हैं। इस केस में क्या रेट लिया? 20 लाख रुपए। तुम्हें 20 लाख किसने दिए? ऑफर किसकी थी? ये सुपारी किसने दी है? सर हमें सुपारी किसने देनी है? इसके शौहर ने सुपारी दी है। वो जो पीयूष दासानी है, शहर का बड़ा बिजनेसमैन, उसने सुपारी दी है। पुलिस फौरन रेड करती है और इसके शौहर पीयूष को अरेस्ट कर लेती है। और फिर पीयूष को यहाँ पर जब लाती है तो उससे करती है तफ्तीश। और तफ्तीश सवाल जवाब जब करती है तो उसके जवाब में पीयूष कहता क्या, आराध्या एक लड़की है, वो मेरी महबूबा थी, मेरी महबूबा है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैंने अपने वालिद को उसके बारे में बताया जब मेरे वालिद मेरी शादी जबलपुर की अमीर तरीन कारोबारी फैमिली में करना चाह रहे थे। मैंने बताया था। वालिद साहब कहते हैं खामोशी इख्तियार करो, शादी वहां होगी जहां मैं चाहता हूं, यानी तिवारी फैमिली में, क्योंकि इनको बिजनेस का बहुत फायदा होना था। अगर तुमने लड़की भगाई, लड़की से कोर्ट मैरिज की, या उसके घर वालों या इसके घर वालों को बताया, तो याद रखना मेरी प्रॉपर्टी, शेयर्स और बिजनेस, इन तमाम जगहों से फारिग कर दूंगा तुम्हें। नाकाम आशिक और एक गरीब आदमी की जिंदगी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इस डर से मैं खामोश हुआ और मैंने इस प्रेशर में आके ये शादी तो कर ली, मगर आराध्या मेरे दिल में, मेरे अंदर बसती थी। मैं दिल से कबूल ना कर सका ज्योति को। अब ज्योति को, चूंकि वो मेरे कमरे में होती थी, उसको पता चल गया कि मैं पुरानी माशूका के साथ आज भी आशिकी लड़ा रहा हूँ, आज भी चाहत रखता हूँ। ज्योति ने क्या किया, उसने कहा कि मैं अब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हवाले से मैं तुम्हारे इस आशिकी माशूकी के चक्कर को सबको बताऊंगी। ना होगी वो बिजनेस डील, मुझे तुम्हारे साथ अब रहना भी नहीं है, मुझे तलाक दे दो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। वो मुझ पर बहुत ज्यादा रोक डालती थी। मैं कहता था किसी को मत बताना, कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी अगर तुम ये ताल्लुक खत्म कर दोगे। ताल्लुक मैं खत्म नहीं कर पा रहा था चाहते हुए भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आराध्या को पसंद करता था। मैं बहुत तंग आ गया। मैंने शूटर्स हायर किए 20 लाख रुपीस में, 20 लाख रुपए में उजरती कातिल मैंने हायर किए। हनीमून पर तो मैंने जाना ही था। सबको ये लगा कि मैं बड़ा खुश खुश बीवी को हनीमून पर लेकर जा रहा हूँ। असल में शूटर्स ने मुझे प्लान ये बताया था कि हम सड़क में इस तरह आपने जाना है, हम आएंगे और इस तरह कत्ल होगा। अब मैं उसके मुताबिक जा रहा था। ये बज़ाहिर तो हनीमून था, लेकिन अंदर मेरे वो प्लान था कि मैंने इसको मरवाना है। हम लोग गए, 2 नामालूम लोग आए, उन्होंने आके मुझे मारा पीटा, मुझे गाड़ी से फेंक दिया, कुछ मैंने ड्रामा किया और ज्योति को वो गन पॉइंट पर ले गए, जाके कत्ल कर दिया। ये वो लाश जो आपको मिली है, ये चक्कर है। अब मैं ये समझा और मेरा ये जहन था कि तमाम लोग ये समझेंगे कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है शादी से पहले का, जिसको रंज ये हुआ कि इसकी शादी कहीं और कर दी गई है, मुझसे नहीं की गई। और पुलिस और खानदान, आसपास वाले सब ये समझेंगे कि उस बॉयफ्रेंड ने ज्योति को कर दिया है कत्ल, क्योंकि हर केस में मैंने देखा कि ऐसा ही होता है। अब पुलिस इसको अरेस्ट कर चुकी है। गाड़ी जिसमें से डेड बॉडी मिली वो पुलिस की तहवील में है। वो बाइक्स जिस पर नामालूम लोग आए थे वो पुलिस की हिरासत में है और ये 2 शूटर भी पुलिस की हिरासत में है। इट मीन्स के केस हुआ क्लैरिफाई, मिच्योर। नुकसान किसका हुआ?
लड़की का नुकसान हो गया उस शरीफ लड़की का जिसका ना कोई बॉयफ्रेंड था। बाप ने जहां चाहा रिश्ता कर दिया, मुंह झुकाया, दुपट्टा लिया और वो गई रिश्ता किया। शौहर मिल गया आगे बटा हुआ ऑलरेडी, जिसका दिल ऑलरेडी बटा हुआ था, जो बज़ाहिर तो शौहर था लेकिन दिल उसका कहीं और था, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हालत सूरत हाल पेश आई। दुख मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्योति का हो रहा है, जिसका कसूर कोई नहीं था, लेकिन खून में लथपथ ज्योति जो पाई गई थी तो एक लड़की, जुल्म हुआ।